25 सितंबर 2024 को जीवित पुत्रिका व्रत के पावन उपलक्ष्य पर हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा करने जा रहे हैं। बोले जीवित पुत्रिका भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सुत जी से पूछा, हे सुत जी, कराकाल कलयुग के लोगों को बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सुत जी बोले, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि इस कलिकाल में माता को जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर के प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत हो या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटियों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तब पुत्रों को शोक से व्याकुल द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास पहुंची और धौम्य ऋषि से कहा, हे विप्रेन, कौन सा उपाय है जिससे बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाले समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल में गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र से शोक व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने पुत्र के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वही रोती हुई कहीं, हाय मुझे, बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर के राजा जिमुतवाहन को तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पे गए जहाँ गरुड़ प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगी। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बायां अंग खाए, तब राजा ने झटपट अपना दाहिना अंग गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ती। अच्छा, अपना पूर्व जन्म और कुल बताओ। अपनी पीड़ा से युक्त मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, आप अपनी इच्छा भर मांस खाइए। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा की पूर्व जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मैं जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी ने आपसे यह सभी बालकों को न खाएं और ऐसा कोई उपाय करें जिससे उत्पन्न लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं समुद्र के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन मरे हुए मनुष्यों को हड्डी पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उनके पहले गरुड़ ने खाया था। राजा को त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वाले को बहुत कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार की कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण के सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह प्रजा को जीवन दान किया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म प्रभाव होगा, जो मृत्यु भेद
से विविध नाम से विख्यात वही त्रिलोकी की पूजा दुर्गा अमृत प्राप्त करने की अर्थात में जीवित पुत्रिका कहलाएंगी। तो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की कुश से अद्वित बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग्य, इस विषय पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि को अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुभ अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पालन करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होंगे। जीवित वाहन को इस तरह के वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम में द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी के पूजन करो, मैं अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिन स्त्रियों को बुलवाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत मैं इस प्रभाव के किसी एक चील और सियारनी अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पे बैठकर उस चील ने उस वृक्ष को खोते में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण को मुँह से यह कथा सुनी आई और पीपल के खोते में बैठी अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी तो उसके भूख लग गई और वह उसी से मैं सभ्य से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां वह का दूध पीकर इस तरह नवमी का पारण की। कुछ दिन बाद